वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये सीरीज़ हमारी नई शुरू हो रही है। आपको पता है कि यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस बदल गया है और इसमें GS 5 और GS 6 के अब मेंस में एग्जाम होंगे और ये हमारा बेसिकली यूपी से संबंधित टॉपिक्स होंगे इसके अंतर्गत, GS 5 और 6 के अंतर्गत। तो इस सीरीज़ में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से प्रयास करेंगे कि जो भी सिलेबस में पॉइंट्स लिखे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से कवर किया जा सके। तो टॉप में आपको सिलेबस का जो पॉइंट है, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप मैच कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट है हम उससे शुरू करेंगे GS 5 के, और जो पहला पॉइंट है हमारा उससे संबंधित पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद जब एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एंड ये हमारा आज का पहला वीडियो है। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए PCS, RO, ARO और साथ में UKPSC, HCS, BPSC के लिए भी क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो आप इनको ज्वाइन करके आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी जो नोटिफिकेशंस हैं वो ईजिली मिल जाएंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं अपना जो पहला पॉइंट है GS 5 के सिलेबस का, वो है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। ये जो हमारा टॉपिक है इससे संबंधित आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? गिव एन अकाउंट ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड मेनली स्टोन एज होती है, ठीक है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली हो जाएगी पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक और उसके बाद आ जाएगा नियोलिथिक। और पेलियोलिथिक फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जो क्या होती है? लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर हमको बात करनी है प्री हिस्टोरिक साइट्स, यानी कि इस पूरे पीरियड की जितनी भी साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे संबंधित हमको अपने आंसर में बताना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? हम बता सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है कौन सा और इसका डिवीजन कितने पार्ट्स में है, ये आप बता सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द वास्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसके कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिलते हैं। और ये जो पीरियड है ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एजेस। और उत्तर प्रदेश इज होम टू वेरियस प्री हिस्टोरिक साइट्स विच बिलोंग टू डिफरेंट पीरियड्स। अर्थात उत्तर प्रदेश ऐसे विभिन्न प्राग ऐतिहासिक स्थलों का वास स्थल है जो विभिन्न कालखंडों से संबंधित है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड आप समझ गए होंगे, प्राग ऐतिहासिक पीरियड की बात हो रही है। और अगर आप इंग्लिश में थोड़े से वर्ड्स में कंफ्यूजन हुआ हो या आप हिंदी मीडियम के हो तो आप इससे रेफर कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम मेन बॉडी में आएंगे जब, तो मेन बॉडी में अब हमको सारी, आप एक सब हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग नहीं, हेडिंग डालेंगे पेलियोलिथिक एज, और उसमें अब आप पूरे डिटेल में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइट्स उत्तर प्रदेश में मिलती हैं इस एरा की, क्योंकि क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली साइट्स के बारे में ही है। तो ये जो एरा है ये सब डिवाइडेड है लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक में। और जो साइट्स हैं वो उनके बारे में बताएंगे अब आप। ये जो साइट्स हैं ये बिलोंग करती हैं इन सभी पीरियड्स को, ठीक है। और तो हम क्या देखते हैं कि ये जो साइट्स हैं पेलियोलिथिक एज की, ये कहाँ कहाँ पर है? ये एक है सिंगरौली वैली जो सोनभद्रा में है, चकिया रीजन जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, वर्तमान की चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो दूसरी साइट्स हैं उसमें सराय नाहर, राय, मादहा, दमादम या दमदमा, चौपानी मांडो और बेलन वैली आते हैं। एविडेंस जो है वो हट ड्वेलिंग के मिलते हैं हमको, बरियल ग्राउंड्स के मिलते हैं सराय नाहर से, और महादहा से हमको मिलते हैं साइंस एविडेंस, यानी कि कपल ग्रेव्स के और ऑर्नामेंट्स के। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप यहाँ पर चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में अगर मैं बोलूँगी तो ये टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। उसके बाद हमने पेलियोलिथिक लिख दिया,
एक हेडिंग डालकर उसमें हमने पूरे पॉइंट्स लिखे। आप चाहे तो पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फिर हम डालेंगे मीजोलिथिक एज। तो मीजोलिथिक एज में कि जो साइट्स हैं उनमें कौन कौन सी जगहें शामिल हैं, कहाँ कहाँ पर इनके एविडेंस मिले हैं? सराय नाहर राय में, दमदमा में, चौपानी मांडो में, बेलन वैली में। देखिए कॉमन साइट्स भी हैं तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक मीजोलिथिक एज का साइट है वो है लेखैया, ठीक है। क्या नाम है उसका? इसका नाम है लेखैया, ठीक है। ये प्रयागराज के पास है। और इसके अलावा मोहराना पहाड़, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है मीजोलिथिक एज का, जो कि यूपी में प्रेजेंट है। तो ये सारे थोड़े अगर आपको नहीं पता है तो इनको रट लीजिएगा पॉइंट्स को। उसके बाद हम देखते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के साइट कहाँ पर है? तो कोलडीवा, कोलडीवा सिचुएटेड है जो कि वैली ऑफ बेलन रिवर में, और महागड़ा, ये दोनों प्रयागराज में ही लोकेटेड है। और ये नियोलिथिक साइट्स जो कुछ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में उनके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा लहुरा देव, ये संत कबीर नगर में एक इंपॉर्टेंट साइट है हमारी, और यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको आपको मेंशन करना है। आप चाहें तो यूपी का मैप दिखाकर बनाएं पूरा यूपी का मैप, और उसमें इन साइट्स को लोकेट कर दें, तो उससे आपका आंसर की वैल्यू और एनहांस हो जाएगी। और ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब हमसे ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डिस्कस करने के लिए, जिसमें आपको अलग से कोई एनालिसिस नहीं देना है, कोई आपका अलग से वहाँ पर कंक्लूजन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन इतना वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन कर दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि 10 उत्तर प्रदेश सिचुएटेड ऑन द गैंजेटिक प्लेन्स हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो उपरोक्त कारणों से गंगा के मैदानों में स्थित है जो उत्तर प्रदेश, ये प्राग ऐतिहासिक काल के स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान है इसका, या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए टॉपिक जो है हमारा वो हिस्ट्री कल्चर है, तो जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है इंडिया के रिस्पेक्ट में, वैसे ही हम यहाँ पर भी हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आएंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।